अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिज़ा बतूल और मैं मौजूद हूँ आज 21mm पे। जैसे कि आप जानते हैं कि शो का जो गेस्ट है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, और चलें उसको इनवाइट करते हैं। तो वेलकम मिस्टर रॉक स्टार यूनुस खान। तालियां बजाएं, जोर से तालियां बजाएं। तालियां बजाएं ऑडियंस। कोई नहीं सुनेगा आपकी। क्यों? मैं कह रहा हूँ इतने सालों की हमारी दोस्ती है, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। ये बात तो आप बहुत सालों से कह रहे हैं। तो इस बार सोचें। क्या सोचूं? इस बार सीरियस हो क्या सोचूं? हाँ, मैं चाहता हूँ आपके बच्चे और मेरे बच्चे शादी कर ले, हम समधी बन जाए। आप क्या सोच रही हैं? मैं भी यही सोच रही हूं। अच्छा फिर ठीक है। मैंने चुप फिजा बहुत बोलती हो। लेट मी स्टार्ट द शो। हो गया है मुझे प्यार, डॉक्टर है बेजार, करते हैं शो का आगाज। वेलकम टू 21mm विद यूनुस खान। आज खूबसूरत एक प्यारी सीढ़ी मौजूद है। Oh my God. खंबा, इतना लंबा खंबा, इनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा। तो अर्ज किया है, इरशाद बोलते हैं बदतमीज। इरशाद है इरशाद नहीं, इरशाद बोला है। मुझे लंबे खंबे पे मुझे याद आ गया है कि यूनुस मेरा माशाल्लाह बहुत पुराना दोस्त है, और जब मुझे शुरू में देखा था मैं डर गया था। एक मिनट नहीं, इसने मुझे कहा था यार इतनी खूबसूरत हाइट लेके कहाँ घूम रही हो तुम? नहीं बस कर दो, आज तुम्हारे सारे पोल खुलने वाले हैं। उस टाइम पे मुझे सुष्मिता बोलता था, ये मुझे आज भी सुष्मिता बोलता है। पहले सुष्मिता बोलता था, अब मैं राखी सावंत बोलता हूँ। पहले भी सुष्मिता मुझे बोलने दो मुझे। अच्छा बोलो। अर्ज किया है, इनकी बातें हैं फजूल। प्लीज वेलकम फिजा बतूल। ये आपके लिए फिजा जी, ये यहीं से पकड़ूंगी, ऐसा ना हो तुम ऊपर, मैं नीचे ऊपर से पकड़ूं, तुम नीचे से खींच लो। तुम्हारा क्या पकड़ने की बातें कर रही हो फिजा जी? थैंक यू। यू वेलकम। यार 14 गुजर गई, अब तुम्हें अब ख्याल आ रहा है? वापस दे दो। ये ले लो, तुम ही ले लो। नहीं करो, ये घर नहीं, ये घर जाके लड़ेंगे। चलो। अभी हम अपने पहले सेगमेंट की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। जल्दी से बताएं आपके जूते कितने के हैं? जूते मेरे कितने के हैं? कितने के पूछ रही हैं? यार याद करने दो ना, मैं सस्ती चीजें लेती नहीं हूँ। ओह माय गॉड, ऐसे मुंह पे? हाँ, यार ये रिकॉर्ड शो में इसको फीड दूंगी कसम से। बताए जूते की प्राइस। यार जूते हैं मेरे कोई 90,000। जी हाँ, इसमें हैरानी वाली 9,000? 90,000 90,000 के जूते? 90 जी हाँ, 90? 90। अब नहीं डर 90 का, अब ये है 90,000। 90,000 के। सोना लगा है क्या ये? जी हाँ, चेक कर लें। हाँ, गोल्ड है? बिल्कुल। कहाँ से लिया आपने? बस मैंने कहीं से लिया है, बनवाया ऑर्डर पे। स्मगलर? हाँ। अच्छा, और ये ड्रेस जो है? ड्रेस है मेरा कोई 30,000। 30,000? मतलब जूते ज्यादा महंगे एज कंपेयर टू ड्रेस। हाँ, तो मैंने सुना है कि जूते ज्यादा महंगे पहनने चाहिए। अच्छा। जब इंसान कोई किसी से मिलता है तो पहली नजर उसकी जूतों पे जाती है। नहीं, आप इंप्रेशन पड़ता है यार। आप तो बहुत लंबी, तो जूते कैसे देखेंगे? जूते तो देखेंगे इसलिए तो मैं मतलब लंबी हूँ, इसलिए मैं क्या आप मुझे मेरी हाइट को लोग देखते हैं क्या वाकई में इतनी लंबी है? जूते चेक करते हैं, हील तो नहीं पहनी हुई। चेक करते तो इसलिए जूते महंगे पहनने चाहिए। चले। और ये घड़ी? हाँ, ये कैमरा वुमन फोकस करो घड़ी पे। हाँ, घड़ी को पे फोकस करें और घड़ी की ब्रांड भी पता चलेगी, तो फिर इसकी कॉस्ट भी पता चलेगी। क्या कितने की है? बहुत महंगी है ये। अरे प्राइस बताएं यार, बहुत महंगी। क्या गरीब समझा हुआ है मुझे? औकात, ओ सॉरी, औकात से बाहर है। हाँ जी बताएं। यार ये घड़ी है कोई 2 लाख की। 2 लाख की घड़ी? हाँ। दिखाएं कौन, क्या है ब्रांड, कौन सा दिखाएं? आप खुद देखें। हाँ दिखाएं, चेक करेंगे भाई, हम पूरी तलाशी लेंगे। कैमरा वुमन फोकस करो भाई, फोकस करो कैमरा। 2 लाख की घड़ी बोलेंगे कि हाँ ये 2 लाख की घड़ी है। 2 लाख की घड़ी? वाह 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 वाह। अच्छा हाँ, 2 लाख। अरे भाई लग भी महंगी रही है, भारी भी है। 2 लाख की, और टाइम भी आ रहा है। 90,000 के जूते, 2,90,000 और 30,000, 3,20,000 रुपए का अपना आइटम पहना हुआ है। अभी आपने ये नहीं पूछा मुझसे। ये कितने का है? ये भी तो पूछे। ये कितने का? इयररिंग कौन पूछेगा? वो बता दें, आप बता दें। यार ये है कोई 15,000 का। 15,000 का? अच्छा, और ये जो इयररिंग्स है? इयररिंग्स हैं कोई 20,000 की। 20,000। और ये जो छोटी सी रिंग पहनी है? यार ये पता है क्या, इसकी कोई इतनी खास, ये गिफ्ट है और गिफ्ट की कोई कीमत होती नहीं। गिफ्ट एंगेजमेंट वाली गिफ्ट तो नहीं है? अब बस आप वही समझ लें। लानत हो। प्लीज वेलकम टू द शो, हैव अ सीट। बैठे आप। हाँ बैठे प्लीज। वेलकम टू 21mm। थैंक यू सो मच। अस्सलाम, आई लव यू कुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं
आपके आने से पहले बहुत बुरा था, लेकिन अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्यों? ये आपने अस्सलाम वालेकुम के साथ साथ क्या बोलने की कोशिश की है? सलाम किया सीधा सीधा, क्या हो गया? कुछ और भी बोला है आपने। क्या बोला मैंने? यार आपने, मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे देखो बोल लिया। नहीं क्या बोला? मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। आप बता देना। नहीं तो आप बताए ना, आपने सलाम किया ना, आपने कुछ और भी बोला है। मैंने कुछ नहीं बोला, आप कह नहीं मैंने कुछ बोला, बताया मैंने क्या बोला? मुझे सुनने में गलती हुई होगी आपकी। देखिए माय मिस्टेक। देख असल में क्या होता है फिजा जी के जो आप चाहते हैं ना कि लोग आपको बोले, तो वही अक्सर आप सुनते भी हैं। अच्छा, आपको कैसे इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि मैं क्या सुनना चाह रही हूँ? मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपने क्या सुना ये बताएं। मैंने सुना कि आप बोल रहे हैं कि यार बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं, ये आपने बोला अस्सलाम वालेकुम के साथ। हाँ क्या बोला मैंने एग्जैक्टली? आपने बोला कि थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, हमें मैंने ये मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू लें। ये तो मैंने नहीं बोला। नहीं मुझे ऐसा लगा वो कि मैं ये सुनना चाहती हूँ ना, तो मुझे आपके पास ये वो वाइब्स आई हैं। वाइफ्स आई हैं? वाइब्स आई हैं। वाइफ तो सामने है, वाइफ कहाँ से आई हैं? ये वाइब और वाइफ से आप निकले जरा, थोड़ा फर्क है उसमें। एफ और वी का नहीं एफ और वी का थोड़ा सा फर्क है, तो अब मैंने कहा वाइब। एफ और वी का ताल्लुक जो है आपको नहीं पता क्या? मुझे बताएं। अगर वी खाली है और एफ नहीं है तो वी बेकार है, और अगर वी एफ के साथ रहे तो ही वी खुश है, वरना बेकार है। तो ये वी क्या है? या आपको पता है जो आप सोच रही हैं वो सही है? मैंने तो नहीं सोचा कुछ भी। तो आपकी आंखें कुछ कह रही हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा। आपने कहा, मैंने कहा वाइब्स, आपने कहा वाइब्स। हाँ मैं कह रही हूँ वाइब्स। हाँ तो एफ और वी का ताल्लुक बताया मैंने। अच्छा, तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप मेरा वेलकम करें, तो मुझे वो वाली वाइब्स। वेलकम डब्ल्यू से होता है, वो मैंने नहीं कहा। अच्छा, फिर मैंने एफ और वी का डिफरेंस बताया आपको। लेकिन आपने मुझे ये वाइब्स और वाइफ्स में तो फंसा दिया ना। आप देखिए अभी, देखिए आगे आप कहाँ फंसती हैं। फिजा जी पहला सवाल जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, ये आपके एक्सेंट को क्या हो गया अचानक से? अच्छा, हु आर यू? इंसान। लगती नहीं। क्यों? तो बहुत लंबी है, नॉर्मल इंसान इतने लंबे नहीं होते। इंसान ऐसे ही होते हैं। 6 फुट 2 इंचेस की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। औरत नहीं, लड़की बोल रहे हैं। 5'9" की लड़की होती है और छोटे कद के बोने होते हैं। तो आप मुझे बोना कह रही हैं? नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, मैं अपने आप को इंसान बोल रही हूँ। आप अपने आप को औरत कह रही हो, मुझे बोना कह रही हैं? मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं तो अपने आप को इंसान कह रही हूँ। नहीं, आप औरत है या लड़की है या इंसान है? मैं औरत जात। जोर से स्ट्रेस ना दे, जात पे लग रहा है गाली है। आप इंसान हैं। लड़की जात हूँ। ऐसा इंसान कौन है आप? एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, प्योर हूँ, नाइस पर्सन हूँ, लॉयल हूँ, और बहुत सारी क्वालिटीज मुझ में पाई जाती हैं। आपका स्टार साइन क्या है? कैंसर। अल्लाह ना करे। स्टार साइन। अच्छा, स्टार साइन। अच्छा, स्टार साइन। अच्छा, कैंसेरियन। क्रैब है? क्रैब, केकड़ा। बी वाला पी वाला? CRAB। कौन? और आप क्या समझ रहे हैं? मैं समझा CRAP। नहीं क्रैब नहीं, बट कैंसर जो होता है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि क्रैब की स्पेलिंग में क्या है, क्रैब और क्रैब में क्या फर्क है। जब से आपको देखा हूं मैंने ना, स्पेलिंग भूल गए हैं आप। मुझे नहीं, अल्लाह का शुक्र है स्पेलिंग याद है मुझे, बस तबीयत खराब हो गई आपको देख के। क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरे आने से पहले आप बहुत बुरे थे, अचानक से आप अच्छे हो गए, अब तबीयत खराब हो गई। तबीयत नहीं, एज अ ह्यूमन में अच्छा हो गया, लेकिन तबीयत खराब हो गई। अब समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि आपने उल्टा जवाब देना है। नहीं, हो गई होगी तो हो गई होगी, मैं क्या कर सकती हूँ। चले फिजा जी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप हैं कौन? करती क्या हैं? घर में पड़ी रहती हैं? यार ये कैसा सवाल है? मतलब मुझे यहाँ बुला के किस तरीके का सवाल? आप माशाल्लाह अपने करियर के पीक पे थी माशाल्लाह, मॉडलिंग में आप सुपर मॉडल, मतलब एक स्टेप दूर थी सुपर मॉडल, मतलब आपने मॉडलिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आपने हर जगह जाके रैंप वॉक्स किए, बड़े बड़े फैशन शोज किए। उसके बाद 2-3 साल का आपने गैप ले लिया, क्यों? शादी हो गई, उसने मना कर दिया, क्या हुआ? यार मुझे शादी का, पहले मैं फनी सा जवाब देना चाहूंगी, फिर मैं सीरियस आप दें, फनी जवाब दें। शादी का मुझे इसने बहुत बार कहा है। क्या आपने फनी जवाब दिया? आज मैं इसके प्रोग्राम में आके सारे सच बताऊंगी। आप प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तुम्हारा बढ़िया है यार। तुमने मुझे कितनी बार कहा है, तुम गुलाबी होना शुरू हो गए हो। अरे आप बस देखिए, कैमरामैन इसके चेहरे पे फोकस कर, कैमरा वुमन प्लीज तमीज से। आप औरत जात है तो वो भी औरत जात है, प्लीज। नहीं देखिए, मैं जात की बात नहीं कर रही, मैं आपकी चीक्स की बात कर रही हूँ। यू आर गेटिंग जेलस। देखिए विदाउट मेकअप मेरे कितने पिंक है। अच्छा खैर, बहरहाल इसने मुझे कहा था, लेकिन चले हमारी दोस्ती माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा। मैं नहीं करता आपकी। यार नहीं करो, कोई बाकी दोस्तों में होता है, ये कोई करता है कोई नहीं करता। हम दोस्त हैं, फ्रेंड्स विद क्या है? यार कितनी पुरानी दोस्ती है हमारी। कितनी पुरानी दोस्त है? बचपन की दोस्ती है हमारी। बचपन की थी। मेरा बचपन चल रहा था तब ये जवान थी। मेरी ट्यूशन टीचर है। मुझे कुछ भी समझ लो, ट्यूशन टीचर। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एज बढ़नी चाहिए, एज रुकनी नहीं चाहिए। आपका मोटापा ही बढ़ रहा है। नहीं, देखो यार, वो हेल्थ के इशू किसी के साथ भी हो सकते हैं। आपने गैप क्यों लिया ये पूछ रहा हूँ, आप लंबी कर रही है। देखो जब मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ, मेरी बात काट रहे हो आप। मैं तो अभी देखे, मैं तो मेरे दांत देख रही हैं, ये से मैं बात नहीं काटता।
क्या काटते हो और क्या मैं बाजू पे दंडी मार देता हूँ। क्या कुतर सकते हो अपने दांतों से। अच्छा, तो मैं ये बोली थी मेरा बहुत अच्छा है और बहुत पुराना दोस्त है। और दूसरी बात, हाँ। गैप क्यों लिया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक टाइम देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके 2 वेज निकलते हैं, 2 पॉइंट निकलते हैं। एक ये होता है कि आपको नजरें बद लगती है, ठीक है। हाँ जी। और ये बड़ी आप सुष्मिता सेन आपको नजरें लग रही हैं। लग रही थी, बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, जी। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास घर से उठ के आई थी जी, और जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करी थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ फैशन शोज वगैरह वगैरह जो उन्होंने पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स में आप थी, मतलब आ रही थी, इन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक जेलिसी फैक्टर कह लें, इसको नज़र का कुछ ठीक कह है। लें, ये हुआ है, ये मायने रखता है, ठीक सही है। है। और लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते इस चीज़ को कि यार हमारे साथ की लड़की कुछ इसको इतनी कामयाबी सक्सेस मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो फेलो मॉडल्स थी उन्होंने कुछ किया आपके साथ? मॉडल्स ने पता नहीं, मैं मॉडल्स की बात नहीं कर सकती, मैं क्यों? अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर सकती। फ्रेंड सर्कल आपके नाक दोस्त थे? बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि आपके साथ साथ ही होते हैं और उनको पता आपको पता ही नहीं चलता आस्तीन के सांप पाले में। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी पिछले 10 साल से आपको पाला हुआ है। यार मैं कुछ और बात कर रही अच्छा, बोले जी, 10 साल। सीरियस टॉपिक पे आती हूँ, आप पता नहीं सीरियस बात तो कर रहा हूँ। ये सीरियस शो आपको लग रहा है कॉमेडी शो है? दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो फिजा जी, प्लीज। अच्छा, मेरी बात सुने, जी। लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं हुआ, आपकी खूबसूरती, आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हुआ। आगे ठीक है। अच्छा, वो मॉडल्स की मैं बात नहीं कर रही, आपके दोस्त डैश लोग थे। आगे तो फिर मैं बीमार हुई हूँ और वो एक टाइम गुजरा है कि मैं घर से नहीं निकली हूँ। एक टाइम ऐसा भी गुजरा है क्या आप गंजी भी हो गई थी? अल्लाह ना करे, बाल गिर गए थे आपके? मेरे हेयर फॉल हुआ है मुझे, आपकी मुंह से दाढ़ी उड़ गई थी सारी। यार मैं बात तो करने अच्छा, दो। करे बात करें तो यार, हम करने चुप हो दो। जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मतलब मेरे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी थे, बहुत ज्यादा जी, जी, जी। माशाल्लाह से वेवी, और मतलब बालों पे इसका असर आता है, नजर बद का असर बालों पे ठीक आता है। है। अब हुआ ये है कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं शायद 4 महीने घर से नहीं निकली होंगी, 2 महीने मैं शायद अपने कमरे से भी नहीं निकली होंगी। घर वाले जुल्म करते थे? नहीं यार, ये नजरबद है। अच्छा। ये नजरबद था, कुछ था। क्या ये नजरबद था या काला जादू था? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। क्यों? मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ कंटेंट में लिखा हुआ है एक कि मिनट। आपके घर से तावीज निकले। हाँ, मुझे बोला भी नहीं जा रहा कि मेरे घर से ना निकला है, आपके घर से तावीज निकले। तावीज निकल गए मेरे घर से? हाँ जी। कहाँ से निकले? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी आपके बेड के नीचे तो रख के गया हूँ। फिर मुझे बताओ, आपको कैसे पता कि हमारे तावीज निकल लिंक्स गए? हैं फिजा जी, आप हल्का ना ले। हमारा अरकम भाई प्रोड्यूसर है, दुनिया जहाँ का ठरकी इंसान, उनको पता है। वो आपकी पूरी स्टॉक किया उन्होंने 2 साल आपको स्टॉक किया, उसके बाद हमने रिसर्च करके आपको यहाँ बुलाया। पे रुक गया, मेरा फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। हेलो, मैं आई एम बिजी, बोले। मुझे ऐसा लगता है कि काला जादू करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। नजरे बद वो चीज है जो काले जादू पे भी भारी है। हाँ? जी हाँ, काला जादू बेशक किसी ने करवाया होगा, नहीं करवाया होगा, मैं इस बारे में एक अलग बात है, लेकिन नजरे बद वो चीज है जो आपका मतलब उसके लिए किसी काला जादू करवाने की जरूरत नहीं है। अरे तो आपके पास आपको काला जादू नहीं हुआ क्योंकि आप गोरी हैं इसलिए? यार काला जादू नहीं, जादू जरूर हुआ होगा। तो जादू, अब ये जादू काला ही होता है? गोरा जादू सुना है आपने? पिंक जादू सुना है? मैंने पीला जादू सुना है। मैंने पीला जादू क्या होता है? कुछ ना कुछ जादू। पीला जादू एक्सप्लेन मैंने जादू भी सुना है। पीला जादू क्या होता है? पीला जादू भी जैसे काला जादू होता है वैसे पीला जादू। पीला क्या होता है? उसमें बाल नहीं उतरते? पीला जादू में बाल पीले हो जाते हैं। यही होता होगा। यार आप कौन सी आप कर रही हो फिजा जी? आपने जो 2-3 साल का गैप लिया, मुझे लग रहा है आपका ये फारिग हो गया है। नहीं यार, आप ये समझो, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है ना, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती मैं यहाँ पे क्यों आती? कुछ तो हुआ होगा क्या ना। तो दिमाग आपको फारिग हो गया तभी आप इसलिए आई तभी है? तो मैं यहाँ पर आई हूँ, इसलिए नहीं। फोन आ रहा है फिजा जी यार, आप उठाए यार, बात करें यार। कौन है? कौन फोन कर रहा है यार? ये कौन बात कर फोन कर रहा है यार? या बात करें, कैच करें, पूछे, बात करें, कैच, बात करें, बात करें। हेलो, हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी गाजी साहब, क्या हाल है आपके? मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। अरे उसको बोलो कि यूनस बिजी है, तुम तो दोस्ती यारी करने लग गई पता नहीं किससे। जी, किससे बात करनी है? ये इनका फोन तो मुझे कहीं से रोड पे पड़ा हुआ मिला है। ये चोर है, ये डाकू है। ये मैं तो ये इंतजार कर रही थी कि इस नंबर पे कोई कॉल करे। ये फोन तो मुझे रोड पे से पड़ा हुआ मिला है। हाँ फिर हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, कोई और है। हाँ कोई और है। ये कोई और। बेगम फोन पता वापस नहीं कर दो। कौन बात कर रहा है, ऊंचा ऊंचा बोल रहा है। कोई बेचारा घर से किसी ने इसको बेगम, किसी ने छोड़ दिया इसको, ये रोड पे बेचारा घूम रहा है। ये लो बात करो। कॉल कट करो, कॉल कट। बात करो ना। क्या बात करूं यार, मैं तुम्हारी भाभी के साथ बिजी हूँ, कॉल गाजी क्यों कर रहा हूं साहब, बार बार? इतनी सारी भाभियां। तोड़ दिया ले भाई, तू इतना मनूस है, मेरा वास्ते तोड़ दिया। क्या कर रही हो तुम फिजा? यार तू काजी दबाओ जा, तेरी वजह से नुकसान हो रहा है मेरे शो में।
उसमें से निकला क्या है यार, छुपाते हो ये? क्या निकला है? क्या निकला उसके अंदर से? काला जादू तावीज निकला है, तावीज। ये देखो, ये भी देखना था। सिगरेट, आपने सिगरेट पीती हो? नहीं नहीं, तो ये कहाँ से निकला है? ये रिकॉर्ड हुआ है यार, ये गिरा है उसमें से, तुमने छुपाई भी थी क्या अकेले में पियोगे? ये पता नहीं कौन हमारे यहाँ चरसी घूम रहा है, सिगरेटें छुपा रहा है। आपने नुकसान किया, मुझे बुरा भला बोल रहा होगा वो इस आपने नुकसान किया, इसके पैसे दें। मैं दे दूंगी इसके पैसे। पैसे लो, इनका पर्स लो यार, अभी पैसे लेंगे। 20 रुपए की होगी ये ना, मेरा कितने की है? आपके 90,000 का जूता हो सकता है, कम से कम 2 लाख का था। 2 लाख में डब्बे आ जाए 10 जैसे इसके। अब ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में आपसे हिसाब लेंगे। देखें, या तो आप पैसे दें या अपना दिल दें। पैसे ले लो ना यार, दिल मेरा रिजर्व है मेरे लिए ना। क्या हो गया भाई? 5 करोड़ का वास था, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शिट यार। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग 21mm। 5 करोड़ रुपए अभी दें या दिल दें जो आपने वास तोड़ा है? 5 करोड़ ले लो यार, क्या हो गया? दिल बहुत महंगा है 5 करोड़ एक कितने जीरो होते हैं 5 करोड़ में? 7। हाँ 7 जीरो होते हैं 5 करोड़ में। हाँ 10 होते हैं। मैंने बताया मेरा मैथ अच्छा नहीं है। फिजा जी, आप मुझे बताएं, मॉडलिंग आपने की माशाल्लाह से, और आप इतनी हिट रही, आपने फील्ड छोड़ी, ठीक है, बीच में आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, अभी माशाल्लाह से आप वापस इंडस्ट्री में आपने कम बैक किया है। इसका कोई ताल्लुक नहीं मेरे अगले सवाल से। मेरा ताल्लुक है आपसे, एक बड़ा पर्सनल ताल्लुक है। आपकी सिस्टर को मैं साली बोलना चाहता हूँ, इज़ इट पॉसिबल? यार आप साली बोले, हम किसी को भी बोल देते हैं कि एक वर्ड देखा है आपने, सुना है साली? एक होता है ना, सॉरी मैं थोड़ा पॉज हो गया मेरा। जी। अपने आप को क्या समझती है साली? आप चाली में आपके सिस्टर को गाली दूं? यार ऐसी बहनें नहीं होनी चाहिए भाई, ऐसी बहनें नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत ऑफ सीन है। आप बोलो ना साली, किस तरह? नहीं, मैं चाहता हूँ आपकी ये जैसे मैं आपको कह सकती हूँ यार, तुमने अपने आप को क्या समझे साली? यार ये तो बहुत बदतमीजी हो रही है यार। अगर ये बस प्यारी नहीं होती ना, मैं भी बताता इसको। ये साली बोलना चाहते हैं तो बोले। आधी घरवाली बोल सकता हूँ उनको यार? बोले आपकी जो दिल चाहे उसमें, मतलब मेरी 4 बहनें और भी हैं। ओए मतलब ये देखो, एक साथ 4। एक साली की बात कर रही हूँ ना आप, मतलब हाँ? एक के साथ 4 हो जाएंगी तो फिर मतलब वो बड़ी भी हैं। बड़ी क्या मतलब? उनकी एज बड़ी है, उनसे 10 15 साल बड़ी है। आपसे बड़ी है ना? हाँ तो खैर, तब आप सेट है तो वो सही है। नहीं, अगर आप बड़ी वाली को पटा लें तो फिर बाकी तो सब साली हैं। भाई मैं आपसे रिश्ता मांग रहा हूँ, अपनी बड़ी बहन का निपटा रहे हैं। अपने लिए हाँ कहा ही नहीं ना, आप साली बोलना चाहते हैं। मैंने कहा कोई भी बन सकता है साली, मेरी बड़ी बहन है। आप अपनी बड़ी बहन को बसा रही हो? हाँ तो क्या हो गया? मैं ही मिला हूँ आपको। तो यार आप मतलब कौन सा, आप में सुर्खात के पड़ लगी। ओए होए, क्या चाहिए लड़के में, क्या चाहिए जल्दी से बताओ। अच्छा, ये लड़के में क्या चाहिए? वो हाँ। एक एज में था 18-20 साल में कि यार हैंडसम हो, ठीक है। अच्छा, अब 40 साल में क्या चाहिए आपको? नहीं 40 का तो लड़का होगा, लेकिन अब जो चाहिए ना उसमें ये पैसा है। हाँ जरूरी है। पैसा बहुत चाहिए आपको? बहुत नहीं चाहिए, जरूरी है। कितना पैसा चाहिए? महीने का कितना कमाए? यार अच्छा कमाए, वेल सेटल। अरे 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5,000, 10,000। यार मेरा ख्याल है कि 15-20 लाख कमाता हो महीने का। हाँ। और इसकी एज क्या होनी चाहिए? 40 से ऊपर डालो। हाँ 40। आपसे 2 साल छोटा चलेगा आपको मतलब? हाँ मुझे चलेगा, अब छोटे से करनी भी चाहिए शादी, मेरे ख्याल से अच्छा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। अच्छा, हस्बैंड की एज थोड़ी कम ही होनी चाहिए, डर के रहता है। अरे वाह, ये कोई डर लग रहा है भाई। हाँ, मैं इसका मतलब मैं कोई 30 साल का लड़का देखूं, है ना? 30 साल का? 2 साल छोटा, 30 साल का लड़का आपको देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कोशिश करें कि आपकी हाइट भी मैच करे। यार मिल ही जाएगा, अल्लाह ने मेरे लिए कोई बनाया ही होगा। नहीं, मेरी नजर में मेरा ओपिनियन है कि भाई लड़की जो है आपसे हमेशा लंबी होनी चाहिए, आपकी जो वाइफ है, क्योंकि आप जिंदगी भर सर उठा के बात करते हैं। हाँ, मैं अपनी हाइट के लिए मतलब छोटा लड़का देखूं, अपने हस्बैंड से ऐसे सर झुका के बात। हाँ, लगे ना, बीवी थोड़ी दब के रहनी चाहिए। माशाल्लाह आप इतनी लंबी हैं कि आपके कंधों पे चढ़ के कोई भी कूदेगा तो या तो उसकी टांगें टूटेंगी या तो वो मर जाएगा। ऐसा भी नहीं है, तो ज्यादा ही हो गया। क्यों? ये ज्यादा हो गया, इतनी भी हाइट नहीं है। आपको क्या लगता है हमने आपको आज गेस्ट बुलाया? नहीं, हमारा वो जाला है, करने के लिए बुलाया। वो जाला है, वो साफ करना है। चलो मिलकर साफ करते हैं, आपकी भी हाइट कोई कम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप मेरे कंधों पे चढ़ेंगे या मैं आपके कंधों पे चढ़ूंगा? मैं आपके कंधों पे चढ़ जाऊँ।
आप मेरे कंधों पे चढ़ना चाहेंगे? हाँ, तो आप माशाल्लाह आपकी बिल्ड ऐसी ना, मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। You like this build? यार तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी ना। आपकी बिल्ड और मेरी बिल्ड में 19-20 का फर्क है यार आप माशाल्लाह आप में और मुझमें फर्क है। आपकी सेहत माशाल्लाह अच्छी नहीं, है। कोई फर्क नहीं है। देखिए मर्द जात में थोड़ी अल्लाह ताला ने ताकत दी होती। नहीं, मैं बताऊं कोई फर्क नहीं है। अगर आज आप थ्रेडिंग करके नहीं आती ना तो यही हाल होता। तो आप कर लें थ्रेडिंग, आप मेरे जैसे हो जाए। ओए 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 ओए, और फिर मैं भी ढूंढ रहा हूँ मेरी बड़ी बहन की शादी कराओ। आपकी बड़ी बहन फरा रिजवी, आपका नाम फिजा बतूल, ये क्या है? वो भी फरा बतूल है। तो वो रिजवी करके मशहूर है। नाम ही गलत पता है। नाम ही नहीं गलत पता है। मेरा नाम भी फिजा बतूल रिजवी है। अच्छा, तो उन्होंने बतूल कटा दिया? नहीं फरा बतूल ही है। नहीं, गूगल पे फरा रिजवी, इंस्टाग्राम पे फरा रिजवी। अरे तो वो वैसे ऑफिशियली उसने रखा होगा, लेकिन है तो वो फरा बतूल। आपकी सिस्टर ने आपकी एंट्री कराई एक्टिंग में, माशाल्लाह से शी इज वेरी फेमस और माशाल्लाह शी इज वेरी सक्सेसफुल। आपको जेलसी नहीं होती? किस चीज की? कि मेरी बहन को मिल रहा है काम, मुझे नहीं मिल रहा? नहीं जेलसी की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो खुशी होती है कि वो काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। जैसे उसको खुशी होती है कि यार ये फिजा अच्छा काम कर रही है। तो फिजा अच्छा काम कर कहाँ रही है? अभी नहीं कर रही ना, लेकिन कर तो रही थी। कर रही थी, 10 साल पहले अब कहाँ कर रही है? यार अब इतने भी पुरानी की बात नहीं है, 10 साल पहले करी थी, 2-4 साल पहले भी कर रही थी। 2-4 साल पहले जब भी वो बहुत खुश होती थी कि यार मुझे प्राउड फील होता है तुम्हारे ऊपर कि तुम माशाल्लाह फैशन शोज कर रही हो, वो मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे वो नहीं कर, ठीक है, उसका वो एक फेस नहीं है, उसका एक फेस मोटी है। मोटी नहीं, थोड़ी चबी सी है। चबी क्या होता है? मोटी होता है? नहीं मोटी ज्यादा मोटी होता है, चबी होता है थोड़ा सा बल्कि सा ना, जैसे चीक्स उसके भरे। तो आपकी चीक्स भी भरे में आप चबी हैं? मैं अब हो गई हूँ ना, पहले नहीं थी, मॉडलिंग तो आपसे तो 2 टाइम ज्यादा ही है फराह रिजवी। अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है? फोटो दिखाओ फराह रिजवी की भाई, अभी करंट फोटो अभी दिखाते हैं आपको फराह रिजवी की फोटो। दिखाएं। तब तक फोटो वो डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल से चलता है ना। क्यों लग रहा है? उनका वीपीएन खराब है। ये तो बात नहीं है, आप मतलब कुछ तो करें अच्छा यहाँ पे काम। क्या अच्छा काम? नेट चला लें आप लोग, खुद सर्च करके दिखा दें कैमरे में। नहीं, मेरे पास पैकेज ही नहीं। ये किसी के पास तो होगा। हम सब गरीब है यहाँ पे यार, ये हम भी सब मिडिल क्लास घर से उठ के आए हैं, मसला ये है। अच्छा तो चीटिंग हुई कभी आपके साथ पैसों की? हाँ। किसने की? जल्दी बताएं। बहुत बार मुझे चूना लगा। चूना लगा? हाँ, पैसों का। पान खाती रही है? हाँ, मतलब मैं शुरू में जब इस फील्ड में आई थी तो मुझे सिर्फ ये था यार मुझे काम मिल जाए, मुझे कोई अच्छा शूट मिल जाए। हाँ जी। मुझे ये भी नहीं, ये 2008 की बात है। ये 2002 की बात है। मुझे ये था कि यार मुझे काम मिल जाए अच्छा, कि मुझे जो है ना पैसों से भी मतलब नहीं है। लेकिन उस चीज का भी लोगों ने जो है ना गलत काउंट कर लो वो काउंटिंग खत्म हो गई। खुद भी पता चल गया ना, खुद भी पता चल गया ना कि मैं गलत कह रहा हूँ। 2008 में कहाँ चले गए यार, मैं स्कूल में थी। स्कूल में क्या टीचर थी? कुछ भी समझा, मतलब खुद ही बोल, इसका अलग ही मसला, खुद ही बोल के खुद ही हंसता रहता है। बताए खुद ही हंसता रहता है, फिर बोलता है अच्छा बताया। नहीं तो बंदा एंजॉय भी ना करे आपकी कंपनी। हाँ तो करो ना, लेकिन ये थोड़ी कि 2008 में चले गए यार, मैं स्कूल में थी। अच्छा स्कूल में? अच्छा, लंबे हाइट वालों के साथ एक मसला ये भी है कि वो कभी छोटे नहीं लगते। हाँ जी, ठीक है। और छोटी गिट्टी हाइट वालों के साथ ये बात है, वो कभी बड़े लगते ही नहीं। उनको अभी देख लो, 10 साल बाद देख लो, वो बच्चियां ही लगेंगी। आप 2008 में स्कूल में थी तो आपको असेंबली में सबसे लास्ट में खड़ा करते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। वो बस गेट से बाहर चौकीदार के पास आखिर में खड़ी होती थी मैं। क्यों? हाइट माशाल्लाह टॉल थी मैं। अच्छा। तो मैं वही बता रही हूँ कि लंबी हाइट वाली जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं वो हमेशा बड़े ही लगेंगे। हमेशा से आप नंबर 1 रही हैं पीछे से। तो अच्छा, मेरी हाइट माशाल्लाह बढ़ भी गई थी, 12-13 साल में 5'9" हो गई थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो मतलब इतनी कॉन्शियस हो गई थी, खेलना कूदना बंद हो गया था कि यार मतलब मैं स्पोर्ट्स भी की हैं आपने? बिल्कुल। क्या करती रही हैं? मैं यार वो एक गेम होता है पकड़म पकड़ाई। ऐसा कहाँ लटकती थी जो इतनी लंबी हो गई? ये अल्लाह की तरफ से, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बता रही हूँ ना, भागती खेलती बहुत थी। अच्छा। तो बट हमें पता है कि आपकी जो स्कूल की स्कॉलरशिप थी वो फ्री थी, आपको फीस नहीं देनी पड़ती थी। ऐसा तो नहीं है। किसने कह दिया? नहीं, हमने सुना ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे आपके स्कूल में लोग बास्केटबॉल खेलते थे, आप यूं करके नेट बन जाती थी। ये अपनी तरफ से ना सारी बात है। हाँ, मैं नेट बन जाती थी, बस सारी बॉल्स आ रही होती थी। हाँ जी। तभी एक दफा पड़ा से और नाक दब गया है। क्या हो गया? I'm just kidding, फिजा जी, क्या हो गया आपको? मजाक कर रहे हैं यार। कहाँ है मिरर वगैरह, कहाँ है? मैं देखूं तो सही मेरा कौन सा नाक दब गया। अरे नहीं ऐसे नहीं करें आप। आपको देखना तो मेरी आंखों में अपने आप को देखें। अच्छा, पहले तो चश्मा
चश्मा देखना चाहती है। मुझे बताएं फिजा जी, आपकी पैसे कौन लेके भागा? अच्छा, भागा नहीं है ऐसा कोई, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ कि शुरू में जब काम करने का एक जोश था कि यार काम करना है फील्ड में ना, बस यहाँ पे आ गई हूँ, वेट वगैरह भी कम कर लिया, बहुत हेल्दी थी मैं, बहुत मैं पैशनेट थी, मैंने अपना वेट कम किया और उसके बाद जब मैं फील्ड में आई हूँ तो मैंने मुफ्त में काम बहुत किए। मुफ्त में काम किए कि यार ये बड़ी ब्रांड है, इसके बिलबोर्ड लगेंगे, तो वो पता नहीं था मुझे, तो मैं मतलब यहाँ से अपने ही किरायों पे जाती थी और फ्री में वहाँ पे शूट करके, और खुश होती थी बाकायदा कि उन्होंने अपने प्रोफाइल पे मेरा काम लगाया। आपने कभी देखा बस में बैठी हुई और आपने देखा कि यार माशाल्लाह से आपका बिलबोर्ड लगा हुआ है? बस में नहीं, वैसे हाँ देखा है मैंने कि मेरे बिलबोर्ड लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शायर फैसल पे, शायर फैसल पे लगे हैं मेरे बिलबोर्ड, और वो मैंने देखे भी, और उसको देख के भी मैं खुश हो रही थी, यार मेरा बिलबोर्ड लग गया, मतलब मैंने वो चीज़ अचीव कर ली जो मैं करना चाहती थी। तो बिलबोर्ड क्यों हटाया उन लोगों ने एक ही दिन में? आपकी इस वजह से यार एक क्या हो गया यूनस, एक दिन में क्यों हटाएंगे? मतलब मैं गई हूँ, ये बात सच है कि आपने जिसका ऐड किया था और बिलबोर्ड लगा था, आपको जॉब भी मिल गई थी उन बिलबोर्ड वालों की तरफ से? नहीं, कि वो क्योंकि वहाँ पे कोई जाने का तरीका नहीं था, आप खड़े होकर यूं कर लेते थे? बस कर दो, एक ही बात को कितनी बार करोगे? मुझे तो कोई जॉब नहीं मिली थी। अच्छा, नहीं, अब जिन्होंने लगाया होगा वो क्लीन भी कर सकते हैं ना। आपको जॉब मिली? मैंने थोड़ी लगाया था, वो जिन्होंने लगाया होगा वो क्लीन भी कर लेंगे। किस चीज का ऐड किया आपने? ऐड मैं कमर उसकी बिलबोर्ड की बात कर रही हूँ। हाँ, बिलबोर्ड की बात कर रही हूँ। बिलबोर्ड में किस चीज का ऐड किया था जो बिलबोर्ड लगा? ब्रांडिंग थी, वो क्लॉथिंग थी, क्लोथिंग की ब्रांडिंग थी, कपड़ों की। तो कपड़े आप पहनती रही है? जी हाँ। लेकिन मॉडलिंग में तो कपड़े लोग नहीं पहनते। ये किसने कह दिया? ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास वो भाई फराह रिजवी की फोटो अभी तक नहीं आई यार। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के टाइम में हम ब्रेक जैसी हो रहा है, हम ढूंढते हैं कि भाई फराह रिजवी की फोटो। टाइम लग रहा है आपको ढूंढने में? अरे वो नहीं मिल रही ना। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? आपने सारी हमारा वीपीएन नहीं चल रहा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm with me, फिजा खान, and myself, यूनुस खान, the rock star. मुझे पता था यार, आप ब्रेक में कितने सॉरी कर रहे थे मुझसे कि सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया, सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया। हाँ, है ना? तो अभी आप शो के बाद मुझे बोलेंगे सॉरी यार ये कटवा देना, सॉरी ये कटवा देना, सॉरी ये कटवा देना। नहीं, वो तो मैं और ऊपर जाके बोलूंगी कि भाई ये कटवा देना, ये काट देना, ये काट देना। ये भाई जो है ना, आप प्रोड्यूसर को बोले, मुझे ना बोलेगा। और सुनो जी, जो से ब्रेक में मुझे सॉरी कर रहा था ना, वो ऐड कर देना यार। देखिए मैं आपको सॉरी, क्योंकि रिकॉर्ड तो ही रहा है ना, ब्रेक में गए कैमरा ऑफ नहीं हुआ। देखिए किसी लड़की से सॉरी कहना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें मेरा कोई इशू नहीं है। वो बोले थे यार मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई, वो वाला भी। अब देखें, अगर किसी लड़के से कोई गलती हो जाती है, उसने लड़की पे हाथ उठा दिया, तो सॉरी बोल देना चाहिए, आई एम सॉरी। हाथ कैसे उठाओगे? मेरी हाइट पे बार बार आ रहे हो कि मैं इतनी लंबी हूँ, तो हाथ कैसे उठेगा? सोफे पे चढ़ के मैंने हाथ उठाया। अच्छा, मैं वहाँ आ गई थी है? मैं वहाँ आ गई, हाँ मुझे मारो। सब रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे वो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं वहाँ पे आ गई हूँ, हाँ यूनुस में आ गई हूँ, मुझे मारो। हाँ, नहीं बट ऐसे नहीं बोले मारो मारो, ये मैं नहीं चाहता कि मैं। देखिए औरत पे हाथ नहीं उठाया जाता, औरत से लड़ा नहीं जाता, और औरत को समझा भी नहीं जाता, क्योंकि औरत को आई बिलीव कि औरत को समझा नहीं जाता, उसको सिर्फ प्यार किया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो औरत समझ में आने वाली चीज ही नहीं है। चीज? आप औरत हो के औरत को चीज बोल रही हैं? ओह माय गॉड, एंटी फेमिनिस्ट औरत। औरत यार, जैसे कि आप हैं, आपको मेरे समझ में आने वाली चीज नहीं है, इसमें क्या बुरा है? मुझे अब चीज कह रही हैं? हाँ, यार चीज कितना अच्छा होता है, पनीर चीज कितना अच्छा होता है। You like cheese on your bread? हाँ, थैंक यू। तो मैंने आपको कब बोल दिया? आपने बोला आप चीज हैं। हाँ, तो एक वो वाली चीज, आप वो वाली चीज हैं कि क्या चीज है यार? क्या बकवास, क्या बकवास है। वाह वाह फिजा। देखिए बात सुने, अभी हम कर लेते हैं एक कंपटीशन कर लेते हैं, बाल्टी बुलाते हैं पानी की, आप भी मुंह धोए, मैं भी मुंह धोता हूँ, देखते हैं कौन सी चीज है मस्त मस्त। मेरी बात सुने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसी नेचुरल ब्यूटी हूँ। मर्दों का क्या है यार, आधा मुंह तो शेव में छुपा हुआ होता है इनका। अच्छा, और आधा मुंह चश्मे से? आधा मुंह चश्मे से छुपा हुआ है। बस अभी बाल्टी ले आओ, प्रोड्यूसर बाल्टी ले आओ। नेक्स्ट सेगमेंट हम इनके साथ यही करेंगे। लेके आए यूनुस के मुंह पे पानी फेंकने में। देखिए होंठ मेरे खुले में। ये बंद किसके होते हैं? बंद हो जाते हैं किसके? अक्सर आधा मुंह छुपा हुआ है, मैं कह रहा हूँ खुले हुए हैं। ये बोले ना कि शेव से खुले हुए, शेव से ढके हुए नहीं, खुले हुए क्या होता है? शेव से कैसे खुले हुए होंगे? नहीं, आपको नहीं पता कि होंठ बंद कैसे करते हैं? मुझे क्या पता। आप ये खोलने बंद करने का वर्ड तो यूज अभी मैं आपको बताऊं होंठ बंद कैसे करते हैं। मैंने यूज नहीं किया ये वर्ड, आपने यूज किया। आपने बोला मुझे नहीं पता कैसे करते, मैं आपको अभी बंद करके आपने कहा कि आपके होंठ खुले हुए।
मेरे होंठ खुले हुए हैं। अब आपने कहा कि मुझे होंठ बंद करना नहीं आता, खोलना बंद नहीं आता। ऐसा मैंने कुछ कहा है? आपको आता बंद करना? आपने कहा शेव में खुले हुए, मैंने कहा ढके हुए होते हैं शेव में। शेव गई तेल लेने, ढका गया तेल लेने, छुपे गए तेल लेने। मुझे बताएं, शेव में या तो छुपा होता है या फिर छुपा नहीं होता, खुला क्या होता है? अच्छा, ये कोई बर्तन है जो खुला हुआ है और ढका हुआ है। बंद कर सकती हैं आप? मैं नहीं कर सकती बंद। मैं कर सकता हूँ अभी। तो आप कर करके दिखाऊं? कर ले, आप खुद ही कर। हो गए बस, अब आप करके दिखाएं। मैं क्यों करूं बंद? क्योंकि आपकी जबान बहुत लंबी है। अपनी जबान को काबू करने के लिए आपको अपने होंठ बंद करने पड़ेंगे, वरना ये जो जबान चल रही है ना कैंची की तरह। लाजमी नहीं है कि होंठ ही बंद करूं, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। ये ना करो, ये ना करो। इससे पता है क्या होगा? इससे मेरी जबान नहीं चल रही ना। अच्छा, आप मॉडलिंग करती हैं, पाउट बना के दिखाएं। क्यों? क्यों मॉडलिंग करती है ना? अब क्रिकेटर आएगा, हम उसको बोलेंगे बॉलिंग करके दिखाओ, तो आप मॉडलिंग करके पाउट आपको यार पाउट करके दिखाओ, उसमें क्या है भाई? हमने आपको पैसे दिए, अभी तो हम आपसे देखिए क्या क्या करते हैं। हाँ जी, पाउट बना के दिखाएं, चलें। यार इतना हंसाओगे तो पाउट कहाँ से बने? अच्छा, मॉडलिंग कर रही है अभी, हम रैंप वॉक भी करेंगे आपके साथ। जी जी, करें पाउट बनाएं। पोजिंग तो यही होती है ना। क्या पाउट? क्या ये क्या हुआ है? यही पाउट है। लग रहा है किसी ने थप्पड़ मार दिया आपको। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोला। आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, वो मेरी समझ में आ नहीं रही है। समझना चाह नहीं रही है? नहीं, मैं समझना ही नहीं चाह रही। हाँ जी, मुझे पता है। सीरियस फेस बनाए, कैमरा वो आपका सामने जल्दी बनाए। ये कैमरा है। मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा अपना फेस? अरे क्योंकि मुझे रिकॉर्ड कर भी रहे हो अपने आप को। चलो जी, दिखाए जल्दी से, पाउट बनाए। हंसना बंद करें, आप मॉडलिंग कर रही हैं। चले यार, मुझसे नहीं हो रहा अभी। देखा, 2-3 साल का ब्रेक के लिए आप पाउट करना भूल गई। हाँ, तो भूल गई ना मुझे। करे कोशिश करें। शो में आके इंसान इतना हंसता है कि भूल जाता। अरे चले, आप कोशिश करें, चले। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। लेकिन ये जो लड़के रात 12 बजे के बाद दिमाग काम नहीं करता है। कौन है? और है दिमाग काम नहीं करता आपका? मेरा? हाँ। मेरा तो सारी रात दिमाग काम करता। नहीं, दिमाग काम नहीं करता। 12 बजे के बाद मैं बोल कुछ और काम करता है। पौने एक हो रहे हैं, इसका दिमाग का दिमाग काम ही नहीं करता भाई। मैं क्या, पूरे पाकिस्तान के लड़कों का 12 बजे के बाद दिमाग काम नहीं करता? यार, पूरे पाकिस्तान के लड़कों को बीच में क्यों लेके आ रहे हो आप? अपनी बात करो ना। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान आपको क्या पता कि उसका दिमाग काम का उसको भी 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद दिमाग काम नहीं करता मर्दों का। क्यों? क्योंकि उनका फोन काम कर रहा होता है। वो तो सभी के साथ है, वो खवातीन के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है। बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रही है यार? मोबाइल तो वो भी यूज करेंगे ना। मर्द और औरत में यही फर्क है कि रात के 12 बजे मर्द का जो दिमाग है वो काम करना छोड़ देता है, औरत का दिमाग स्टार्ट कर देता है काम करना। दोबारा बोलो, फंबल हो गए हो। कोई मसला नहीं, आपको देख के वही ना 12 बजे के दिमाग करना काम करना रुक गया। हाँ, इसका दिमाग काम नहीं कर। आपका चल रहा है दिमाग? हाँ, मेरा वो देख रहा हूँ, आप गुट्टा हिला रही है, दिख रहा है मुझे आपका दिमाग चल रहा है। वो देखें कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? आपकी सोच। अरे वाह 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 यार, वेरी नाइस, आई लाइक इट, वेरी नाइस। थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाओ, कैमरा वो आउट हो रहा है। बाहर आ गई हो? बस कर दो। बाहर आ गई हो? क्या हो गया? औकात से बाहर आ गई हो? भाई, तो मैंने बोला ही नहीं कुछ। ये मेरा ही जुमला था, मैंने शुरू में किया है। अच्छा ठीक है। हाँ, ये मेरा ही जुमला, मुझ पे समझ में अरे तो आपने लिखा था क्या? क्या मॉडलिंग करती हो, राइटिंग करती हो, क्या करती हो? मॉडलिंग करती हो, तो डायलॉग्स क्यों लिख रही हो, जोक्स क्यों लिख रही हो? यार, मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन करवाया है, जी। हालांकि आप होस्ट हैं, लेकिन फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तो मैंने कहा था वो देखें आपकी औकात से बाहर। हाँ जी, बिल्कुल आप मेरी औकात से बाहर हैं। आपने वही चीज मुझ पे किया तो उसमें मजा नहीं आया। तो क्या करूं जिससे मजा आया आपको? मजा नहीं आया, वो जोक पुराना हो गया। तो मैं क्या करूं ऐसा जिससे मजा आए? और एंटरटेन करें और हंसाएं। अच्छा, बस हंसाने से मजा आएगा? हाँ, तो और किससे आएगा वो आप बताएंगे? मुझे क्या पता, पूछ आप रहे हैं। आप अपने बारे में बताएंगे, आपको मजा किस चीज से आएगा? मैं तो मतलब एंटरटेन होने आई हूँ ना यहाँ पे, खुश हो रही हूँ कि तुम्हारी बातों से खुश हो रही हूँ मैं, यार इतनी फनी बातें करते हैं। मैं तो कोशिश नहीं कर रहा फनी बातें करने की, मैं तो सीरियस बातें कर रहा हूँ। आपकी आदत से मजबूर है, फिर भी बातें निकल रही हैं। अच्छा, निकल रही बातें, सिर्फ बातें निकली। अभी देखें मिसाइल भी निकलेंगे। पहला सवाल मुझे बताएं, अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टूडेंट स्टेशन। तालियां, ताली बजाएं। तो आप खुद भी तो बजाएं ना, जोर से, फिजा तालियां, जल्दी से। ऐसा क्या है जिसकी 3 आंखें 1 पैर है? जल्दी से हैं, और सब उससे डरते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह। 3 आंखें? 3 आंखें और 1 पैर, कुछ नहीं है? ऑप्शन दें आपको? आप क्या करोड़पति बनने आई हो? अरे दो ना ऑप्शन यार। ऑप्शन नहीं है, चलें जी बताएं। अब मुझे क्या पता क्या है, कोई उड़न तश्ते खलाई मखलूक। हाँ, नहीं फिर क्या है? हार गई। हाँ। हम आपके लिए कुछ लाए हैं, अगर आपने सही जवाब दिया तो मिलेगा। गिफ्ट कहाँ है? पहले मुझे गिफ्ट दिखाओ, क्या पता उसको देख के मुझे जवाब आ जाए। नहीं, लालची, जल्दी से बताएं। क्या बोला तो उड़न तश्ते। अच्छा भाई, गलत जवाब। हाँ, मुझे पता है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, 3 आंखें 1 पैर। शिट। दूसरा सवाल, माँ का नाम है 89, बेटे का नाम है 79 और सिस्टर का नाम है 69, तो बाप का नाम क्या हुआ? 99। क्या है?
79, 89 तो फिर 10 को और बढ़ा दिया तो 99 होगा। 89 से पर क्या है, बाप तो बड़ा है ना। स्कूल में सिर्फ असेंबली में खड़ी मुझे रहती थी, पढ़ती नहीं आता थी। मैथ में, मुझे नहीं आता मैथ, मेरा मतलब मैथ ही नहीं आता? मैथ नहीं आता, बहुत वीक थी। फेल भी हुई है मैथ्स में? जी हाँ, मैथ में जिंदगी में तो नहीं हुई ना? यार नहीं हुई ना, मैथ में फेल हो चुकी हूँ मैट्रिक में। अच्छा, लेकिन चले इजी सवाल है, तुमको मुश्किल नहीं है। 2040 हाँ प्लस 40 क्या? 2018 प्लस 10 90 पूरा बोले ना। 2090 प्लस 10 कितना हुआ? 2100 वेरी नाइस। प्लस 900 3000 हुआ है ना। 100 पहले करवा लिया था ना, फिर अब 900 3000 हो गया। जल्दी जवाब दीजिएगा भाई, गलत जवाब जा रहा है आपका। क्यों? इसका मुझे आप बता दो ना जवाब क्या है। ये आपको जवाब मिलेंगे शो के बाद। अच्छा। जल्दी से बताएं। 44 प्लस 66 कि मेरा मैथ वैसे इतना 4, खराब है। 3, 100 2 क्या हुआ? 44 66 क्या है? प्लस करवाया ना, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। चलो लास्ट सवाल, इसकी स्पेलिंग बता दें कैट की। CAT। YES क्या होता है? यस। 3 दफा बोलें। क्यों? अरे बोले। यस यस यस। इसके पीछे अगर ई डाल दूं तो क्या आएगा? पीछे Y से पहले हाँ जी, क्या बनेगा? आइस। 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 वेरी नाइस, वाओ। अब चले, ये लाए आपके लिए, प्लीज कैच। या अल्लाह, ये क्या दिए जा रहा है बॉम मुझे? है। ओह वाओ, जबरदस्त। थैंक यू बोले। थैंक यू बदतमीज, सो मच। बदतमीज, आप बहुत बदतमीज है, मैंने देखा, नोट किया है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तालियां। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, with me, future Fiza Khan. Fiza Khan, जी बताइए, how are you? फिजा बतूल रिजवी। फिजा बतूल रिजवी खान। हाँ लगा दो। खान क्या मतलब है कि खान थोड़ी है, खुद ब खुद ही खुश हो जा रहे हो। बस भाई देखो, हमें बस उम्मीद चाहिए होती है, बाकी हम। यार हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी, तो आपकी उम्मीद कौन है? किस हवाले से? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जल्दी से बताइए। हाँ, मैं उस वक्त ये बता रही थी कि आपने मुझे पूछा था हस्बैंड कैसा होना चाहिए। हाँ जी। तो मैं बोली थी कि 18 साल वाला ड्रीम कुछ और था, लेकिन उसके बाद वाला ड्रीम कुछ और है। जी जी। अब मुझे पूछ रहे हो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो पहले मैं लव मैरिज। बस तुम बोलोगे मैरिज। नहीं नहीं एज के हिस्से में आगे बस मैरिज चाहिए। अब मैं उस वक्त भी लव मैरिज बोल रही थी, अभी भी लव मैरिज बोलूंगी। यार अब मतलब होनी है तो लव मैरिज हो जाए ना। आप रिस्क भी लो। दो ब्रेक के बाद आपको जवाब याद आया, आपका साबुन स्लो है। नहीं नहीं, अब मैंने तो बताया, मेरा दिमाग वैसे भी थोड़ा कम काम कर रहा है। देखिए यार, रिस्क लेना है तो फिर आप अपने बिहाफ पे लें। लव मैरिज। लव मैरिज तो ऐसा क्यों होता है लव मैरिज? करें। ऐसा क्यों होता है कि लव मैरिज में 2 बच्चे होते हैं, अरेंज मैरिज जो नापसंद की शादी होती है उसमें 10-12 बच्चे होते हैं? यार मेरा ये ख्याल है कि अरेंज मैरिज में इंसान अपना गुस्सा निकालता है, लव मैरिज में केयर करता है कि नहीं वो 2 काफी है। अरेंज मैरिज में गुस्सा निकाल रहा, बच्चे हो रहे हैं। हाँ ना, गुस्से में बच्चे हो रहे हैं। गुस्सा है ना यार कि कहाँ हो गई शादी, तो ये बच्चे हो रहे हैं। बिजी रखो। बिजी रखो क्या मतलब? मतलब बच्चे हो रहे हैं ना, बिजी रखो, कहीं और ध्यान जाए ना। अरेंज मैरिज में गुस्सा आ गया तो बच्चे हो गए। खातून घर में ही रहे, बिजी रहे, स्टक रहे, बच्चों में रहे, शौहर से इतना ना पूछे, ठीक है ना, अपने घर में रहे, क्योंकि खातून है, माँ है, तो बोलेगी यार मेरी बच्चे, मेरी फैमिली, सब कुछ यही है। अच्छा, हाँ नापसंद की शादी। हाँ मेरा ख्याल है। तो आपको कितने बच्चे चाहिए? यार ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन फिर भी एक होती है ख्वाहिश। 3-4 तो होने चाहिए। अबे टार्जन समझाए क्या? किसको? मतलब जो भी आपका होगा। मतलब हर किसी फैमिली में होते हैं 3-4। 3-4 ये पुराना जमाना होता, 2 बच्चे काफी हैं आज के हो जमाने रहे हैं 2 बच्चे? मुझे भी बता दें 2 कहाँ हो रहे हैं। आप कितने बहन भाई हो? माशाल्लाह हम 8 बहन भाई हैं। अब्बू अम्मी की नापसंद की शादी थी? हाँ। तो आपका सबसे नापसंद की नहीं, अरेंज मैरिज। आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं, 4 बहन। 4 भाई 4 बहनें। और बड़ा भाई कितने साल का है? यार वो अब हो गए उनके 45 इयर्स। और सबसे छोटा कितने साल का है? मैं सबसे छोटी हैं। आप कितने साल की हैं? मैं हूँ 28 इयर्स की। ये सोच के क्यों बोला आपने? हाँ नहीं, मैं आप मुझे तो इसके बीच में भाई 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 फिर बहन माशाल्लाह 3 भाई इकट्ठे हैं, फिर बहनें, फिर भाई है, तो फिर फरा मुझसे बड़ी है। बाकी एक्टिंग करते हैं? हम 2 हैं। बाकी एक्टिंग करते हैं? नहीं वो अपने बिजी, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी। तो फरा रिजवी सबसे बड़ी बहन है? फरा मुझसे बड़ी है। आपसे बड़ी है, आपके भाई 4 फिर आते हैं, फिर आप फिर सबसे छोटी हो। देखिए यार, एक पहले मेरा एक बड़ा भाई है, एक आपका बड़ा भाई हो गया, फिर 2 बहनें, फिर आपकी 2 बहनें हो गई, फिर 3 भाई हैं, फिर 2 भाई 3 बहनें हो गई। नहीं यार देखिए, एक सबसे बड़ा भाई है, एक सबसे बड़ा भाई हो गया, फिर 2 बहनें, फिर आपकी 2 बहनें हो गई, फिर 3 भाई है माशाल्लाह। आपका बड़े भाई के बाद फरा और आप होगी, उसके बाद 3 भाई है। आ गई फरा तो आपके अम्मा लाए। फरा आखिर में है। फरा आखिर सबसे छोटी है। फरा मुझसे बड़ी है।
आपसे कौन बड़ी है? फरा। आप किससे छोटी हो? फरा। मैं अपने 7 बहन भाइयों से छोटी हूँ। तो आपसे बड़ा कौन है? फरा। तो आप किससे बड़ी हो? मैं किसी से भी नहीं, आप मैं छोटी हूँ सब में। आपका सबसे बड़ा भाई जो है उससे आप बड़ी हो। यार ये क्या बात है? मैं समझ नहीं आ रहा, आपकी कब समझा नहीं पा रही हो यार। यार मेरा एक माशाल्लाह सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़ा भाई हो गया, और उसके बाद 2 बहनें हैं। उसके बाद 2 बहनें हो गई, फिर 3 भाई हैं। फिर आपकी 3 भाई हो गए। 3 भाई हैं, 4 भाई कंप्लीट हो गए। 4 भाई कंप्लीट हो गए और 4 बहनें रह गई। 2 बहनें आ गई। 4 भाई के बाद बहनें कहाँ आ गई? यार एक बड़ा भाई है, फिर 2 बहनें। फरा जो है वो आपसे छोटी है या बड़ी है? फरा मुझसे बड़ी। आपका बड़ा भाई फरा से छोटा है या बड़ा है? बड़ा। अरे तो फिजा आप कौन सा नंबर है आपका? 8वां। अरे सबसे आखिर में हूँ। पहला आपके आगे सबसे ऊपर फरा, उसके बाद 4 भाई, फिर 3 बहनें, फिर आप फरा को क्यों लेके आ रहे हैं? मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़ा भाई क्यों? एटीट्यूड प्रॉब्लम है उसमें। यार बहन भाइयों की लिस्ट में सबसे बड़ा भाई है ना। ये लिस्ट कहाँ आई थी? नादरा में लिस्ट है। अब जहाँ नादरा में भी यही। आपका फरा जो है उसके आपका नहीं, आपकी। आपका भाई भी तो बीच में आ गया ना, समझ नहीं आ रहा मुझे। आपकी जो फरा है ये इसके बाद 4 भाई हैं। नहीं 3 भाई हैं, सॉरी। बड़ा भाई तो हो गया, उसके बाद फरा, उसके बाद 3 भाई हैं। ये आपने मेरा दिमाग घुमा दिया। क्या कह रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। फरा 4 भाई हैं, 4 बहनें। बस इसको छोड़ दे, यही एंड कर देते हैं, यही एंड कर देते हैं जल्दी से। आई डोंट माइंड ये 3 सालियां और 4 साले, आई डोंट माइंड। ठीक है, डन। कर लोगे एडजस्ट? कर लूंगा मैंने तो घर दमा दी रहना। देख लो सब माशाल्लाह, सब लहीम शहीम, लंबे चौड़े ऐसे। कोई मसला नहीं, मैं मुझे पता है। देखिए फरा से पूछ लेना, आपकी वीकनेस मुझे पता है। फरा से पूछ लेना, मुझे आपकी वीकनेस पता है। अगर हमारी शादी हो जाए और आप नाराज हो जाए तो मैं क्या करूंगा यार? आपको कैसे मनाऊंगा? आपको पता होगा। क्या कैसे मनाऊंगा? मुझे पता है, आप गेस करें। मुझे तो आप ही बताओ ना फिर। मैं बताऊं? हाँ? मैं आपके साथ लूडो स्टार खेल लूंगा। आप लूडो स्टार पे करोड़ रुपए बेट करके हार चुकी है। आपने अपने 2 घर जाया कर दिए जायदाद में जुआ लगा के। लूडो स्टार से आपका क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या ऑब्सेशन है आपका? पता था ये वहां तक पहुंचेगा। मैं तो घर तक भी पहुंच जाऊंगा। इसने मुझे जब भी रात में कभी मैसेज किया है, हाय हेलो कहीं बाहर चलते हैं, मतलब खाना वाना खाने, डेट वेट पे चलते हैं। हाँ, तो मैंने कहा, मैंने इसको फौरन ही भेज दिया। मैं क्या करें? मैंने कहा लूडो स्टार, मेरा ये टाइम है। और ये अभी से नहीं है, ये इसको क्रेज जो है पिछले 8 सालों से, 2016 से, जब से आया लूडो स्टार 10 साल पूरे हो गए माशाल्लाह से। लूडो स्टार की क्वीन है भाई ये। भाई जब अब जल्दी से ट्रू एंड फॉल्स खेल रहे हम, ठीक है? हाँ। जल्दी से आपने बताना है। लड़की मेकअप के बगैर ऐसी है जैसे चरसी चरस के बगैर। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्या हो गया? क्या नेचुरल ब्यूटी होती है लड़कियां? कहाँ? आप तो नेचुरल भूतनी है। नहीं यार, ब्यूटी होती है नेचुरल। मैं चलो मैं भूतनी हूँ, लेकिन बाकी तो नहीं। नहीं आप ये मेकअप के बगैर लड़की फारिग है। आप बगैर मेकअप का भी करेंगे ना, मुंह धुलवाएंगे आपका। आप जाना नहीं है, बात पे कायम रहना। अब मुंह नहीं धुलेगा। अब धुलेगा। गुजर गया। अलादीन ने चिराग साफ किया तो निकला जिन। सास ने अपनी बहू का मुंह साफ किया तो निकली चुड़ैल। यस और नो? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। देखा, ये बहू में से निकला ना चुड़ैल। तो बहू तो बनोगी ना तुम। नहीं, लड़कियां जिन अलग है और बहू चुड़ैल अलग है। अच्छा, वाह वाह वाह। मतलब आपने अपने भाई की जो वाइफ थी उनका जीना हराम किया। आप प्रॉपर नंदो सख्त वाली। हाँ जी, पता है हमें। रिश्तेदार होते हैं शादियों पे नाराज, उसमें सबसे ज्यादा खास जो होती है वो है फुप्पो। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। आपकी फुप्पो आपके साथ सही है? मैंने अपनी फुप्पों को देखा ही नहीं। जब छोटी थी, जब ही उनकी डेथ हो गई थी तो मुलाकात रही नहीं। इसलिए जब जो लोग फुप्पों की बुराइयां करते हैं, मैं सिर्फ उनको एक ही जवाब देती हूँ कि अगर ये बात ठीक है तो आपकी अम्मा भी किसी की फुप्पो है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। फुप्पों को बुरा बोल रहे हो तो हम सब कहीं ना कहीं आप भी फुप्पो हैं अभी। मैं भी फुप्पो हूँ ना। और आपने फुप्पो वाला काम किया है। आपने अपने जीना हराम कर दिया अपने भाइयों का। यस और नो? नो, क्योंकि मैं डिसएग्री कर रही हूँ इस चीज को। मैं बोलती हूँ कि यार जो फुप्पो को चुड़ैल, डाइन वगैरह वगैरह, फुप्पो, फसादन, ये जो लकब दे देते हैं, तो सबकी अम्माएं फुप्पो हैं। ठीक है, तो फिर सभी तो आपका सबसे बड़ा भाई है वो फुप्पो है? हाँ, ये क्या बात हो गई है? नहीं, हर मर्द के अंदर एक औरत होती है ना, इसलिए पूछा, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये सुना है हर मर्द अभी हम जा रहे हैं अपने पंचनामा। हर मर्द के अंदर एक सास होती है, फुप्पो नहीं सुना मैंने। सास मतलब रोक टोक करने वाली। भाई आप मेरी बात सुनिए। आपने बोला हर मर्द के अंदर एक औरत होती है। ये आपने बोला कि हर मर्द के अंदर एक फुप्पो होती है। आपने बोला एक मर्द के अंदर, मतलब आपने गाली बना दिया। मतलब फुप्पो क्या होती है? मुझे नहीं पता फुप्पो क्या होती है। मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। पता फुप्पो क्या होती है? आपके फुप्पो नहीं है? नहीं, आपने देखा ही नहीं? कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, सारे मर गए। ओहो, अफसोस हो। नहीं, मुझे अफसोस नहीं हो, जायदाद मेरे नाम होगी। मतलब आप जायदाद ज्यादा है, फुप्पो कम है। Obviously life is this। देखिए, बी प्रैक्टिकल। आपने क्या बना लिया? आपने कितने घर खरीद लिए? ये फैमिली वैमिली कुछ नहीं है। मतलब जो खरीदना होगा खरीद लेंगे, लेकिन किसी के मरने से खुशी नहीं होंगे। देखिए मेरी बात सुने, देखें, एट द एंड ऑफ द डे पैसा या प्यार? जल्दी से बोलो। दोनों मायने रखते हैं। पैसा या प्यार? दो चीज।
प्यार, पैसा नहीं चाहिए, गरीब से शादी करोगी? बात गरीब ना, जवाब दो, गरीब से शादी करोगी? जिससे प्यार होगा ना, वो चाहे गरीब है या अमीर है। कोई मसला नहीं। हाँ पक्का? हाँ, अल्लाह के नाम पे दे दे। जिससे प्यार होगा, वो हम करवा लेंगे। वही नहीं होता, ये ऐसे नहीं मुंह उठा के हो जाता, ये प्यार होता है। इसकी कोई वो नहीं है कि गरीब से होगा या अमीर से होगा, सिलेक्टेड नहीं होता कि यार इससे प्यार होगा या अमीर है। तुम आपको हुआ? मुझे हुआ, जब तो बोल रही हूँ, टूट गया प्यार होगा। दिल टूटा? दिल तो टूटते ही रहते हैं। ओए अल्लाह, चले चले भाई, अब आपका दिल जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं जल्दी से पंचनामा सेगमेंट की तरफ। तालियां जल्दी से। फिजा जी बताएं, आप मॉडलिंग करती रही हैं, क्या पाकिस्तान में जो मॉडलिंग होती है वो पाकिस्तान के कल्चर पे इंपैक्ट कर रही है, यस और नो? इतना टाइम नहीं है हमें आपसे। सोचना भी तो पड़ेगा ना, मुझे सोचना भी तो पड़ेगा। दिमाग तो है ही नहीं आपका, आप ना सोचें। नहीं मॉडल्स को बोलते हैं कि जो मॉडल्स हैं उर्दू में बोलते हैं नमूना, और मॉडल्स इसलिए मॉडलिंग है सुना है कि लंबे लोगों का जो है दिमाग घुटनों में होता है, सुना है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसलिए मैं सोचने में टाइम नहीं लेती हूँ। तो चल लें, वॉक कर लें। नहीं, फिर वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपने मुझे वैसे भी बोला है बैठ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुमसे छोटी नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं कभी आपके साथ खड़ा होऊंगा ही नहीं। नहीं, आप हो चुकी हो यार। हम बैठेंगे। अच्छा, क्या सवाल था आपका? भाई मॉडलिंग जो हो रही है पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट कैसा है सोसाइटी पे? बहुत अच्छा है। इनर, अगर किसी इंसान का इनर देखा जाए तो वो मिलना चाहता है मॉडल से, बात करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, और कहीं ना कहीं मॉडल वो तो ठहरक है। नहीं तो वो मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, आपने माशाल्लाह से फैशन शोज किए, आपने ड्रेसेस पहने, उसमें आपकी स्किन रिवील हो रही थी। बोल्ड ड्रेसेस भी पहने आपने, ईस्टर्न ड्रेसेस पहने, उसमें स्किन रिवील होती है। फैशन पर बड़े बड़े पाकिस्तान के जो फैशन शोज हैं, नॉर्मल फैशन शोज में, उसमें भी ऐसा होता है। जब उनकी तस्वीरें वीडियोस लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, लड़के तो ठरक में देखेंगे, जो लड़कियां वो कहती है हमें भी ऐसा बनना है, और जब वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, फिर चॉइस ऐसे लेती हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि एज अ कल्चर हमारा खराब हो रहा है? नहीं, कल्चर खराब नहीं हो रहा है, मुझे पर्सनली पसंद है, मैं तो कल्चर की बात कर रहा हूँ। नहीं, कल्चर वल्चर कोई खराब नहीं हो रहा है, और जो लोग हैं जो इस चीज़ का असर ले रहे हैं, चाहे इसके साइड इफ़ेक्ट अगर इसको बोलेंगे तो वो एक्चुअली वो खुद ही ख़राब है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी वो इतना मतलब रिवीलिंग ड्रेसेस पहनते हैं। और अगर आप कराची में ही कुछ ऐसी जगह हैं जिनको कहते हैं पोश इलाके, ठीक है, अगर आप यार पता आपको भी बता दें, DHA साइड वगैरह यहाँ वहाँ चले जाएं तो आप बोलेंगे यार ये कराची है, लग नहीं रहा। अच्छा, DHA की जो लड़कियां हैं वो आप कह रही हैं बोल्ड कपड़े पहन के रोडों पे घूम रही हैं? ऐसे नहीं घूम रही हैं, और रोडों पे नहीं घूम रही हैं, घरों में होंगी ना। वो मतलब वो मॉडल से ज़्यादा जो है वो एडवांस है, मॉडल से ज़्यादा वो एडवांस है। उनको तो उन्होंने कभी शायद मॉडलिंग ना की होगी ना देखी होगी। अच्छा, जब फर्ज करें मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो ड्रेसेस पहने वो मॉडल नहीं परचेज कर रही है, वो अपने एक कैजुअल ड्रेस में है। वो परचेज कौन कर रहा है? आम पब्लिक ही परचेज कर रही है ना, तो वो कर रही है। आपको नहीं लगता इससे सोसाइटी खराब हो रही है? इसमें सोसाइटी खराब होने की क्या बात है? जो नए लड़के लड़कियां बच्चे हैं, यंग हैं, वो इंस्पायर होते हैं ना, आपके फैंस हैं, आपके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे फोटोज नहीं लगाती अपने फैशन शो की? लगाती है ना, उसमें आपने बोल्ड कपड़े भी पहने? बोल्ड कपड़े तो नहीं पहने। आपने फैशन शो में आज तक स्किन रिवील नहीं की? पहने हैं बोल्ड कपड़े, लेकिन वो एक कोई डिज़ाइनर है, उसकी वो कलेक्शन है कि वही वाले ड्रेसेस हैं इस तरह के, जैसे नी तक है, ठीक है, या बैकलेस है, तो मतलब उसको भी कवर किया हुआ है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया कि यार वो प्रॉपर उसकी उसको मतलब स्टिच कर। बैकलेस जो है पहनना, बैकलेस पहनना, वो बैकलेस जो आप पहनती हैं, बैकलेस ये आप सही है? स्लीवलेस पहनना या हल्का सा टमी रिवील होना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सही है? सही नहीं है। तो आप क्यों पहनती हैं? फैशन शो में पहन रहे हो, उसके अलावा नॉर्मल लाइफ में कौन पहन रहा है? नहीं तो आप तो इंस्टाग्राम पे लगा रही हैं ऐसी पोस्ट, आपको लगता है कि देखिए तो मुझे दिखाएं। अगर मैं आपको अभी दिखा दूं तो मैं रेहान तारिक बन जाऊं, आपके फोन मुंह पे ऐसे करके दिखा दूं मैं यार? अगर दिखा दूं मैं फैशन शो की हद तक, हाँ थोड़ा अगर मैंने पहना है कि तो फैशन शो की आप लगाती है ना फोटोज, ऐसी तो बात नहीं है ना? नी तक, क्योंकि देखें वो हमारा काम है, जॉब है, वो एक ड्रेसिंग जॉब है। देखें, यू कैन ऑप्ट फॉर बेटर जॉब अगर ऐसा है। नहीं, ये वाली सबसे बेहतर है, क्योंकि ये देखिए मैं उस जॉब को नहीं बुरा बोलूँगी जहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, हम खा रहे हैं, या हम अपने घर के या अगले 10 घरों के खर्चे उठ रहे हैं। अच्छा, आप कह रही हो कि मैं मजबूरी में कर रही हूँ, मेरा शौक नहीं है? कोई मजबूरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौक में कर रही हूँ। बस अजीब सी बात है, शो का टाइम भी खत्म हो गया है, आपने हमारा आवाज भी तोड़ दिया, वो गिर भी गया है। हाँ, इसके 5 करोड़ ले लो मुझसे। नहीं, वो वाला तो नहीं गिरा दिया? और कुछ नहीं गिराया मैंने, ये मुझसे गिराया नहीं है। गिराया हो गया है? नहीं, एक ही बात होती है, गिराया एक ही बात होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको मैं ऐसे गिरा सकती हूँ और ये खुद से गिर सकता है।
आपने वो भी गिरा दिया। क्या? और मैंने क्या गिरा? आपकी सोच। ये भी मेरा वाला ही था, ये भी मेरा वाला ही था। मजा देखिए आप कर सकती तो हम नहीं कर सकते, बट शो का टाइम खत्म हो गया। फिजा जी थैंक यू सो मच, आप शो में आई, आपने टाइम बर्बाद किया, आपने कोई प्रोडक्टिव बात नहीं की, आपने बस बोला मॉडलिंग जो है वो अच्छी बात है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, अच्छी बहुत नुमाइश करना अपने बॉडी का। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? कौन नुमाइश कर रहा है? मैं आपके दोबारा आपके सवाल पे आऊंगी, कौन नुमाइश? मेरा शो का टाइम खत्म हो गया, मुझे मैसेज कर दें, ठीक है? फिजा बतूल कोई मैसेज देना चाहती हैं तो बता दें अपने बड़े भाई को, कोई मैसेज देना चाहे। बड़े भाई को मैसेज? क्योंकि वो सबसे बड़े हैं ना। हाँ तो मैं मतलब आपको भी तो मैसेज दे सकती हूँ। क्यों? फ्रेंड को मैसेज दे सकते हैं। नहीं आप फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड रखना है तो बताओ, अगर आगे तो फिर भाई को दो। बॉयफ्रेंड वाला कोई भाई को दो, भाई को मैसेज दो। होगा तो सिर्फ दोस्त होगा, बॉयफ्रेंड कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स विद व्हाट? फ्रेंड्स विद नथिंग। चल बताओ, भाई को मैसेज दो। भाई को क्यों दूंगी मैसेज? तो किसको मैसेज दोगी? तो मैसेज दे। मैंने सुना भाई आपको मुंह नहीं लगाता, सबसे बड़ा भाई, इसलिए कह रहा हूं मैसेज दे दो, सॉरी वॉरी बोल दो। हाँ मुझसे अगर बकौल इसके कि आप मुझे मुंह नहीं लगाते। हाँ भाई मेरा बड़ा भाई है, मैं तो कैमरा क्या दुनिया के सामने भी एक्सक्यूज कर लूंगी, मेरा तो भाई है, मेरे को सॉरी बोल दो। भाई के साथ जो भाई की वाइफ के साथ जो तुमने फड्डा किया है, मैंने वाला काम किया, फड्डा कर दिया भाई की। अच्छा जो भी किया सॉरी बोलो, कुछ भी करो, मैंने किसी के साथ कोई फड्डा नहीं किया, ये एम ही बोले जा रहा है अपनी तरफ से। हाँ जी, लव यू ऑल। अरे वाह वाह, ऑल में मैं भी शामिल हूँ। मैंने अपनी फैमिली को मैसेज दिया है। आई एम आल्सो फैमिली। अच्छा ओके, मैं बस ये कहना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, देखें जिंदगी में अगर कोई आपको किताब दे पढ़ने के लिए तो उसको साइड पे रख दें। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Love you. Subscribe and catch you.